गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एपी के बारे में पढ़ा था। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 को करते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बट एक्सरसाइज हमने नहीं किया है, तो एक्सरसाइज देखते हैं क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें In which of the following situation does the list of numbers involved make a arithmetic progression and why? आपको यहाँ पे चार पार्ट दिए हुए हैं और चारों में कुछ कंडीशंस बोली हुई है। ठीक है, अब आपको पहले तो आपको इसका जो सीरीज़ बन रही हो वो बनानी है, और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो सीरीज़ बन रही है वेदर इट इज़ एपी और नॉट, ये आपका एपी में है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। क्या कह रहा है कि पहला किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, पहले किलोमीटर के लिए आपसे फेयर कितना रुपया है, 15 रुपीज़ है। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए, मतलब समझिए, अगर आप पहला किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, पहले किलोमीटर चलने पर आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 15 रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर और आगे आप जाते हैं तो 8 रुपए और देने पड़ेंगे, यानी 15 + 8 कितने हो गए, 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब अगर आप पहले किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर आप चल चुके हैं, पहला किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ तक 2 किलोमीटर चल चुके थे। अब यहाँ से तीसरा किलोमीटर अगर आप भी चलते हैं तो 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, मतलब 31 रुपीज़ आ गया। अब अगर आप 4 किलोमीटर चल जाते हैं, ठीक है, तो 4 किलोमीटर चल जाते हैं तो 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, यानी 39 देने पड़ेंगे। फिर 5th किलोमीटर अगर आप चल जाते हैं तो आपको 8 रुपीज़ अगेन देने पड़ते हैं, मतलब 47 देना पड़ेगा। डॉट 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 ऐसी सीरीज बन रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने सीरीज बना ली। चलिए देखते हैं अगेन, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कर रहा है। कह रहा है कि पहला किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो आपको ओनली एंड ओनली 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद 8 रुपीज़, अगर 1 किलोमीटर और आप चलते हैं तो आप 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 23। 1 किलोमीटर और चलते हैं तो 8 रुपीज़ मोर देने पड़ेंगे, यानी कि 23 + 8। ठीक, इस तरह करके आपको सीरीज मिल रही है। चलिए देखते हैं भाई कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी के लिए हम क्या करते हैं, हमने चलिए पहले D1 निकालते हैं। D1 के लिए क्या होता है, A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है, 23 - 15। A1 हमारा क्या है, 15। चलिए माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 8। D1 आ गया हमारा। इसी तरह से D2 करेंगे, क्या हो जाएगा, A3 - A2। A3 हमारा कितना है, 31 - A2 कितना है, 23। हम माइनस करेंगे, आ जाएगा अगेन है। तो हमारा देखते हैं कि D1 = D2 implies that series is in AP। ठीक है, सीरीज जो है ये कैसी है, AP है। ठीक है भाई, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, वो अभी पूरा भरा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमारे पास मान लीजिए अभी आपके पास पूरा एक सिलेंडर भरा हुआ था। अब उसने क्या किया, 1/4 पार्ट निकाल लिया। तो मतलब क्या हुआ, 1 से आपने 1/4 माइनस कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, 1/4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3/4 बचा। तो ये आपका क्या बचा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है भाई, चलिए अब आपके सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है, 3/4 एयर बची हुई है।
अब दोबारा जब वो निकालेगा तो कितना निकालेगा, जितनी बची हुई है उसका 1/4 निकालेगा। ध्यान से समझिएगा कि पहले उसने निकाला 1/4 कितने का, जब पूरे सिलेंडर का 1/4 निकाला। अब उस आपके पास बचा कितना है, 3/4 बचा हुआ है, तो 3/4 से भी वो कितना निकालेगा, जितना बचा है उसका 1/4 निकालेगा। तो मतलब अभी बचा हमारे पास 3/4 है, इसका 1/4 कितना हुआ, चलिए भाई इसका 1/4 निकालिए, ये हुआ 3/16। तो हम क्या है 3/4 से 3/16 हम निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 16 आ गया एलसीएम, 12 माइनस 3 ये आ गया आपका 9/16। ध्यान दीजिए कितना बचा है, 9/16। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से अब अगली बार होगा तो क्या होगा, अगली बार फिर से आपका 1/4 निकाल दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर एक बार में 3/4 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए अगली बार हमारा कितना आ जाएगा, अब 27/64 आएगा, डॉट डॉट ऐसे कोई सीरीज आपकी बनेगी। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले आपका पूरा एक सिलेंडर भरा हुआ था, उसमें से आपने 1/4 निकाल दिया, पूरे सिलेंडर का 1/4 बाहर निकाल दिया, बचा कितना 3/4, इतना बचा जितना मैंने दिखाई दिया है, 3/4 बचा। अब ये 3/4 बचा हुआ है, अब इसके बाद जितना बचा है उसका 1/4 अगेन वो निकालेगा। तो अगेन जब निकालना है तो इसका 1/4 निकालेगा तो आएगा 3/16। हमारे पास था कितना, 3/4 था, 3/4 से हमने 3/16 माइनस कर दिया, हमें कितना मिला, 9/16 बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट बार में करें तो 27/64 आ जाएगा। अब हम चेक, तो हमारे पास इस तरह से करके एक सीरीज मिल जाएगी हमको। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस D1 निकालें, D1 निकालने के लिए क्या हुआ, A2/A1 करते हैं। A2 हमारा 3/4 है, -1 क्या आया हमारा 4, 3 - 1 आया -1/4। D2 करते हैं, D2 हमारा है A3 -A2 क्या हो गया, 9/16 -3/4 कितना आ जाएगा 16। ये कितना आ जाएगा 9 - 12, ये कितना आ गया भाई हमारा -3/16 आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे बार पिछली बार कितना आ रहा था, D1 कितना आ रहा था -1/4 और D2 आ रहा है -3/16, जो कि इक्वल नहीं है। D1 does not equal to D2 implies that series is not in AP। ठीक है, जो हमारी सीरीज है वो AP में नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए भाई आगे आते हैं। इसी तरह से आप बाकी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिएगा। नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उनका आंसर बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। क्या है, आपको क्या है, कोई एक AP है, उसके 4 टर्म्स आपको लिखने हैं। क्या है, आपको कोई एक AP है, उसके कितने टर्म्स लिखने हैं, आपको 4 टर्म्स लिखने हैं। और उसमें से क्या है, आपको क्या क्या दिया गया है, A दिया गया है और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है। चलिए भाई हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा A = 10 है और D = भी 10 है। A = 10 और D = भी 10 है। चलिए हमारा स्टैंडर्ड AP सीरीज क्या होती है, स्टैंडर्ड AP सीरीज हमारी होती है A + B, A + 2D, A + 3D ... ठीक है, तो हमारा A1 यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा A, यानी कि A हमारा कितना दिया गया हमको
10 दिया गया है। A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा A प्लस डी, यानी कि क्या हो गया, A हमारा 10 है प्लस 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा। A3 क्या हो गया, A प्लस 2D, 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 30। A4 क्या आ जाएगा, A प्लस 3D क्या हो गया, 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। ठीक है, हमको 4 टर्म्स चाहिए थे, इस तरह से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये वाला क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट टर्म हमको पता है, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला जाता है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ एपी कॉमन डिफरेंस 3 मोर टर्म्स। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपको ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।